ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक चलेगा और 5 दिनों तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में पहले दिन अनुपूरक बजट पेश होना है, दूसरे दिन सामान्य चर्चा होगी। और देखिए, इस बार का मॉनसून सत्र कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। अनुपूरक बजट इस बार वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर पेश किया जाना है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर चर्चा होनी है। तो बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होना है 20 से 24 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, देखिए, मॉनसून सत्र इस बार का बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा मॉनसून सत्र के दौरान, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, बतौर मुख्यमंत्री पहली बार सम्राट चौधरी इस बार के बजट सत्र में शामिल होंगे। और साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो बजट सत्र के दौरान रखे जाएंगे। क्या कुछ जानकारी अंकित इस बार के मॉनसून सत्र को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए रश्मि, सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और उसके बाद ये पहला मॉनसून सत्र जो है वो बुलाया गया है। ऐसे में देखिए 20 जुलाई से शुरुआत होगी और 24 जुलाई तक चलेगी, यानी कि सोमवार से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और शुक्रवार तक कुल 5 दिनों का ये मॉनसून सत्र होगा। इसमें देखिए सबसे विशेष यह है कि इस बार का जो अनुपूरक बजट है, यानी 2026-27 का जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया जाएगा पहला दिन, और दूसरे दिन जो है इस पे बात विवाद होगी। देखिए अब सदन जो है वो हंगामेदार रहने की जो आसार है वो बताई जा रही है। ऐसे में देखिए मॉनसून सत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो है वो वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट होगा। और वित्तीय विभाग की अगर बात करें रश्मि, तो सूत्र के मुताबिक जो यानी कि जो अनुपूरक बजट है वो करीब 50,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। और इसी अतिरिक्त बजट के माध्यम से जो सरकार है वो विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जो है वो मंजूरी लेगी ताकि चल रहे परियोजनाओं को गति मिल सके। देखिए रश्मि, जो ये अनुपूरक बजट है इस बार का जो लगभग 50,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होने वाला और काफी महत्वपूर्ण इस बार का जो मॉनसून सत्र है ये भी होगा। ऐसे में जो बताया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता भी दी जाएगी। और सरकारी स्कूल, देखिए सरकारी स्कूल और उच्च शिक्षा को लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार सरकार समीक्षा कर रही है, खासतौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। तो इन विभागों को लेकर के विशेष जो ध्यान है वो ऐसे में दिया जाएगा। अतिरिक्त जो राशि है वो प्रदान करने किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए सड़क सिंचाई की बात कर ले, ग्रामीण विकास की बात कर ले, कृषि, ऊर्जा और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े योजनाओं के लिए अतिरिक्त जो फंड है वो भी आवंटित किए जाना जो संभव है वो बताया जा रहा है। ऐसे में मॉनसून सत्र को लेकर के देखिए विपक्ष जो है वो भी अपनी जो तैयारी है वो कर रही है, क्योंकि देखिए अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाना है और इसके साथ ही जो है हंगामेदार होने की जो आसार है वो भी बताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार उन मुद्दों को घेरने की प्रयास करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष। उसके बाद बजट, जो बिहार का बजट है उसे बता रहे हैं कि खाली है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस बार का जो सदन है वो काफी हंगामेदार होने की जो शुरू है। ऐसे में देखिए शुरुआती दिन से ही विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और वो 100 दिन पूरे हुए हैं सम्राट सरकार के। तो ऐसे में सम्राट सरकार से वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने की मांग करेगी कि जो 100 दिन पूरे हुए उसमें क्या क्या काम हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हंगामेदार होता है या फिर शांतिपूर्वक जो है वो सदन चलता है। देखिए एक मुद्दा और रश्मि उठने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, जो कि भरत तिवारी इनकाउंटर जो आरा में हुए हैं उस मुद्दे को भी लेकर के इस बार सदन जो है वो गरमाया रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा रश्मि, जो पिछला बजट सत्र चला तो खास तौर पे उस दौरान जो है लगभग वो 15 दिन का बजट सत्र था। उस दौरान आपको याद होगा रश्मि कि हंगामेदार रहा शुरू दिन से ही। लगातार पोटकियो, देखिए ये पोटकियो है, इसी के बाहर जो है वो लगातार हंगामा रहता था। सदन के अंदर भी जो हंगामा है वो देखने को मिलता था। और कहीं ना कहीं इस बार का भी जो बजट, इस बार का जो मॉनसून सत्र है वो भी हंगामेदार होने की आसार जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि जो जिस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी भी विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश कर रही है। और लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष आक्रामक रुख इख्तियार कर रहा है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान किस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बार का बजट सत्र। बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस जानकारी के लिए।